परम शांति आनंद भाई, आज के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। तो मैं हमारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि ये जो सेशन है वो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में है जो हमारे देश के यूथ काफ़ी फेस करते हैं, क्योंकि आज की जो लाइफ है वो काफ़ी फास्ट हो गई है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जिनके क्वेश्चंस उनके मन में बहुत होते हैं, लेकिन उनके जवाब उन्हें नहीं मिल पाते। तो आनंद भाई, हम आपसे वही क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और आपकी राय जानेंगे कि ऐसा क्या कर सकती है यूथ, क्या इम्प्रूवमेंट ला सकती है कि जिनसे उनको एक सीख मिले और जीवन थोड़ा सरल बने। जी धन्यवाद परम शांति। सभी का स्वागत है बापूजी के यूट्यूब चैनल पे। कि देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब ये जो समय चल रहा है कि अपने समय को सदुपयोग कैसे करें और आत्मा का कल्याण कैसे करें। समय तो सब उसके बारे में जानते ही हैं। तो जी, आप ज़रूर पूछ सकते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन। जी बताएं। तो आनंद भाई, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ऐसे टॉपिक पे है कि ये जो चीज़ है अभी एक ज़रूरत की चीज़ हो गई है हमारे जीवन में, और ऐसा भी कहा जाता है कि इसके बिना जीवन चलता ही नहीं है, और वो जी टॉपिक है इंटरनेट। राइट। तो इंटरनेट अभी ऐसा हो गया कि अभी सभी के मोबाइल फ़ोन्स में है, सभी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसी की वजह से कई लोग कहते हैं कि चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन इंटरनेट एडिक्शन जैसी चीज़ हो गई है। तो हम जानना चाहेंगे कि इंटरनेट एडिक्शन क्या होता है, ये सही में होता है, और अगर है ऐसा कोई एडिक्शन तो इसे कैसे हम फेस करें। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि साइंस ने जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ये सभी टेक्नोलॉजी जो है ये मानव के कल्याण के लिए की है। समय का कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए, और इसका सही उपयोग मानवता की कल्याण के हेतु से ही हुआ है। हम्म। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये कोई बुरी चीज़ है। मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छा। और इसका सही उपयोग करने से जो है मनुष्य, मतलब घर बैठ के आप पूरी दुनिया की क्या, कोई भी ब्रह्मांड के कोने में क्या हो रहा है वो भी जान सकते हैं। और इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकती है जो शायद पहले हज़ारों सालों में नहीं हो सकती थी। तो ये, बराबर। और दूसरी बात रही एडिक्शन की। देखिए, एडिक्शन तो ऐसा है कि जब हम इसको बुरी तरीके से यूज़ करें तो ही उसको एडिक्शन कहा जाएगा। बाकी अगर सही हिसाब से यूज़ करें तो वो बुराई नहीं है। जिस प्रकार आप देखें, वाईफाई हो या 24 घंटे चलता है तो वो बुरी बात नहीं है, पर हम उसको कौन से पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। हम्म। पर्पस इज़ अ मेन थिंग, कि भाई करेक्ट। पर्पस क्या है, आप क्यों इसे यूज़ कर रहे हैं और कितना। और हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और ज़्यादा मीठा खाओ तो भी शुगर हो जाता है। सही तो बात इसका है। एक टाइमिंग होना चाहिए। आप बताएं। तो आनंद भाई, आपके हिसाब से मतलब पूरा दिन इंटरनेट यूज़ करना सही है, या फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम लिमिटेड यूज़ करें। देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि हमें लिमिटेड ही यूज़ करना चाहिए। रियल में जितना ज़रूरी है उतना ही इस पे फोकस करना चाहिए। बाकी मन का क्या है, मन तो जहाँ लगाओ वहाँ लग जाता है। अगर हम्म। आपने इंटरनेट पे अगर आपने पूरे दिन में 20 घंटे भी बिताने हैं तो भी पॉसिबल है, 2 घंटे बिताएं तो भी। तो ज्ञानी खुद डिसाइड करता है कि वो क्या करे क्या ना करे। बिल्कुल सही कहा, मतलब कि इंटरनेट से हमको काफ़ी बेनिफिट तो है, लेकिन जी वो ये कि लिमिटेड यूज़ करें ताकि जी, उसका नेगेटिव इंप्रेशन ना पड़े। एग्जैक्टली। तो दूसरा क्वेश्चन आनंद भाई, इंटरनेट से ही एक लगता क्वेश्चन है कि आज की जो हमारी जनरेशन है, जिसको हम मिलेनियल जनरेशन भी बोलते हैं, जैसे जी अभी 4G टेक्नोलॉजी चल रही है, 5G टेक्नोलॉजी भी आ रही है। राइट। तो और हमारे पास स्मार्टफोन्स भी इतने बढ़ गए हैं, हर एक चीज़ के लिए हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, कुछ भी करो आप अपना फ़ोन से, मतलब आप उससे कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इसी इसी टॉपिक पे कई लोग बोलते हैं कि इसी वजह से, क्योंकि सब चीज़ें इतनी इजीली सबको मिल रही है, तो आज की जनरेशन में जो है कि पेशेंस काफ़ी कम हो गया, इरिटेशन बढ़ गया है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये बात सही है कि मनुष्य जो है अपना जो एक गुण है शांति, शांति का जो गुण है वो खोता जा रहा है, और इम्पेशेंट बनता जाता है। हम्म। मतलब अशांति फैल रही है, शांति खो रहा है। तो उसका कारण भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जब किसी चीज़ को यूज़ करते हैं और उसके अंदर उसकी इच्छाएं बढ़ जाती है, उसकी आशाएं बढ़ जाती है, तब ये इम्पेशेंस जो है ना वो क्रिएट होता है। हम्म। तो इम्पेशन हम खुद ही क्रिएट करते हैं, इंटरनेट यूज़ करने से होता है ऐसा नहीं है। परंतु हमारी इच्छाएं, हमारी हमारी अपेक्षाएं, हमारी आकांक्षाएं बढ़ हम्म। जाती है, और उसके कारण जो है हम मतलब इम्पेशेंट हो जाते हैं, और हमारे अंदर जो है वो जो सोच है जो एकदम, मतलब हम एक सेकंड के लिए भी वेट नहीं करते। मान लो इंटरनेट की स्पीड अगर कम हो गई तो भी हमें गुस्सा आ जाएगा, है ना। और हमारा कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो भी हमें गुस्सा आ जाएगा।
तो मनुष्य को अपने आप ही सोचना चाहिए कि मेरी अशांति कहाँ जा रही है, अशांति का कारण क्या है। मतलब देखिए, इंसान जब तक आप शांति से बैठ के ये सोचेगा नहीं कि ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ के अंदर, तो जब तक वो अपने मूल जो रीज़न है वो नहीं जानेगा, तब तक जो है उसके जीवन में यही रहेगा। अब बहुत बढ़िया बताया। तो फिर अनंत भाई, इस पे आप कुछ बताएंगे कि मन की शांति जैसे आपने कहा, जी, जी, वो कैसे कोई अचीव करे? आप कह रहे हैं कि इरिटेशन हम खुद ही जनरेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली। तो दैट मीन्स के मन की शांति भी हम खुद ही जनरेट कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि मन की शांति पाने के लिए जो है ना, हमें अध्यात्म की ओर बढ़ना होगा, है ना? करेक्ट। हमने अपनी आत्मा की ओर जानना होगा, है ना? क्योंकि मन का काम क्या है, वो जैसे साइंस बताती है कि हम दिन में 60,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं। हम्म। अब अगर हमें ये सोच ले कि 60,000 थॉट सिर्फ कंटिन्यूस एक ही दिशा में होगा, तो आप सोच लो कि इंसान का क्या होगा, है हम्म। ना? तो हमें उसका ब्रेकअप कर देना चाहिए कि भाई कुछ समय के लिए हम अपने अंतर ध्यान में चले जाएं, हम अपनी बिल्कुल। आत्मा की खोज में चले जाएं, अपनी आत्मा को देखने के लिए थोड़ा समय बिताएं, और अब इच्छाएं, कामनाएं, आकांक्षाएं, उन सबको साइड में रख दें। देखो, ये चीज़ें ऐसी हैं जो व्यर्थ है, इसका कोई मतलब नहीं है। हम्म। क्योंकि मनुष्य अपने जो पुरुषार्थ करेगा उसके हिसाब से उसके कर्म बनेंगे, और जो कर्म बनेंगे उसके हिसाब से उसको फल मिलने वाला है। तो बेवजह फालतू की इच्छाएं और कामनाएं और ये चीज़ें जो है जितनी बढ़ती जाएगी, हमारी शांति भी खोती जाएगी, और हमारा मन जो है हमेशा इम्पेशेंट रहेगा, अशांति में ही रहेगा, और वो हमेशा ही गलती पे गलती करता रहेगा, क्योंकि पहली बात तो शांति का गुण ही उसने ख़त्म कर दिया है। तो मेरा ये मानना है कि मन की शांति के लिए हमें अध्यात्म की ओर आगे जाना चाहिए। बहुत अच्छा बताया आनंद भाई आपने। हुँ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि आज की जो हेल्थ लाइफ है, हुँ। उस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे कितना भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई हो, लेकिन हेल्थ जो है लोगों की, वो पहले से काफ़ी वीक कही जाती है। हमारी इम्यूनिटी पे क्वेश्चन करते हैं। आजकल जो बीमारियां है वो बढ़ गई है। हुँ। एक बहुत अभी जो रिसेंट टाइम में बहुत एक बड़ा इशू है कि लोगों में विटामिन B12 और विटामिन डी जो कि सनलाइट से मिलता है, उसकी कमी का कहा जाता है। हुँ। तो जैसे पहले खेती बाड़ी करते थे, हुँ। फिजिकली हम काफ़ी एक्टिव थे, उसके सामने अभी कॉरपोरेट ऑफिस में हम चले गए, एसी में बैठे रहते हैं। हमारा जो ट्रैवलिंग है वो भी कार में होता है, बस में होता है। तो क्या है कि आप बाहर उतना नहीं घूमते, जिसकी वजह से हेल्थ पे अफेक्ट होता है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल, देखिए, हेल्थ का इश्यू जो है वो सबसे बड़ा इश्यू है आज के समय में, क्योंकि आज हवा और पानी और पूरा वायुमंडल बदल रहा है, और नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है हर जगह। तो मनुष्य को जो देखिए अपने शरीर का स्वस्थ रखने के लिए उसको जो हमारे योग की पद्धतियाँ हैं, जो बाबा रामदेव जो सिखाते हैं योगासन, वो बिल्कुल। सभी उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। एटलीस्ट 1 घंटे के लिए जो है ये योगासन जरूर करने चाहिए। हम्म। चाहे उसके अंदर लोम विलोम हो, प्राणायाम हो, उसके अंदर कपाल भारती, और ये सब चीज़ें जो हैं ये ज़रूर से करनी चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो अपना मतलब हम बहुत जल्दी ही अपनी बॉडी की इम्यूनिटी भी वेस्ट कर देंगे, मतलब कम होती जाएगी हमारी, और हमारा शरीर वीक हो जाएगा, और साथ के साथ जो है हम अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे। तो इसके ऊपर 100% फोकस करिए, 1 घंटा ज़रूर से निकालिए, आधा घंटा वॉक करिए, और आधा 1 घंटे के लिए अपनी आत्मा की खोज के लिए आत्मा का योग लगाइए। शरीर का योग एक अलग है, लेकिन बराबर। आत्मा का योग भी इम्पोर्टेंट है, शरीर का योग भी इम्पोर्टेंट है। दोनों ही अपनी जगह पे उनको समय दीजिए। देखो, करेक्ट। जीवन में कुछ भी हो, लेकिन अगर ये नहीं है तो मेरे को लगता है कि आप ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। पैसे तो होंगे, लेकिन हम्म। स्वास्थ्य नहीं होगा। जी। तो जैसे आप कह रहे हैं कि योग है या स्पिरिचुअलिटी है, हुँ। तो ये सब एक टाइप की मेंटल एक्सरसाइज है। राइट। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये मेंटल एक्सरसाइज करने के थ्रू हुँ। फिजिकली हमारी बॉडी में क्या बेनिफिट और हो सकते हैं? देखिए, जो योगासन है वो तो फिजिकल एक्टिविटी है, और जो हमारा योग है, कनेक्शन आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन, एक मेंटल है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमारे शरीर को चलाता कौन है। हमारे शरीर को चलाता ही है हमारी आत्मा। और आत्मा के ऊपर कौन से कवच है? आत्मा के ऊपर जो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के कवच है। तो अभी सूक्ष्म शरीर को भी स्वस्थ रखना जरूरी है। हम्म। उसके लिए हमें बहुत अच्छे थॉट करने चाहिए जीवन में। विश्व कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, आत्मा के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो स्वस्थ होता है। तो हम जो परमात्मा से जब योग लगाते हैं, आत्मा से परमात्मा का योग, जो एक मेंटल एक्सरसाइज जिसको कहा जाएगा,
तो उससे हमारा इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी चार्ज होंगे, ताकि हमारा स्थूल शरीर में उसका इफ़ेक्ट आए। और योगासन करने से, जैसे बाबा रामदेव सिखाते हैं, तो उनके आसन करने से जो है, ये शारीरिक व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ होता है। तो यहाँ पे मन, बुद्धि और शरीर का हम संजोग इकट्ठा करके जो अपने आप को स्वस्थ बनाने की कोशिश करते हैं। ये काफ़ी अच्छा कहा आपने कि ऐसा नहीं कि हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ बॉडी की ही हम ध्यान रखें, हमारी आत्मा, हमारा सूक्ष्म शरीर का भी हमें उतना ही ध्यान रखना है, तभी उसकी इफ़ेक्ट हम बॉडी पे देख पाएंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आनंद भाई, नेक्स्ट जी, टॉपिक जो हमारा है जी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी, ये है कि जो लोगों में कोई भी चीज़ के लिए ग्रीड बढ़ गई है, कोई राइट। भी वासनाएं हैं, कोई भी उनकी जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी बढ़ गए हैं। एक बार जो हम कहते हैं कि आज की जो जनरेशन है वो लोग स्टार्टिंग लेवल पे ही उनकी अर्निंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। हुँ, पिछले समय में कुछ सालों पहले आप जाएंगे तो हुँ, इतनी अर्निंग नहीं थी, तो राइट। अगर पैसा ज़्यादा आता है तो खर्च भी उतना ही होता है। लेकिन कई लोग का मानना है कि आजकल की जो खर्चे हैं वो फिजूल खर्ची में बहुत बढ़ गए, कि जनरेशन, एक ऐसा टर्म है कि सोशल स्टेटस, तो आज की जनरेशन उसकी तरफ काफ़ी प्रभावित हो चुकी है। तो इस जो ग्रीड है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, आज भी हमारे भारत में खाना-पीना बहुत सस्ता है, हुँ, लेकिन खर्चा क्या है? शोमेनशिप के रिलेटेड जो भी हमारे खर्चे हैं, जैसे कॉस्टली मोबाइल हो गया, महँगी करेक्ट, गाड़ियाँ हो गई, सही ठीक है। है? हुँ, तो ये जो चीज़ें हैं, ये देखिए, शौक तो जितना मर्ज़ी पाल लो, हर इंसान चाहता है कि उसके पास रोल्स रॉय हो, हुँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक के पास हो, और कोई अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकता है। तो हमें जीवन ज़रूरी, जितना हमारा इनकम है उससे रिलेटेड ही हमें, उसके हिसाब से ही हमें चलना चाहिए, अपनी इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि इच्छाओं को त्यागे बिना मनुष्य को परम शांति नहीं मिलती। तो ये कामनाएँ हैं, कामनाएँ तो मन तो आपको कहेगा पूरी दुनिया खरीद लो, लेकिन क्या हमारे पास इतनी शक्ति है? क्या हमारे पास इतना समय है? क्या ये मनुष्य शरीर के अंदर कुछ समय के लिए जो शरीर मिला है, इसमें ये पॉसिबल है? तो ये क्वेश्चनों के जवाब ढूँढने चाहिए, उसके ऊपर फ़ोकस करना करना चाहिए कि जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है? हुँ, मान लीजिए गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन क्या एक एक दिन तो शरीर छोड़ना ही है ना? तो सही शरीर है। छोड़ने के बाद कहाँ जाना है? हुँ, फिर दोबारा जीवन, फिर दोबारा मृत्यु, फिर यही मृत्यु लोक में आना, फिर यहीं से जाना। तो इसके ऊपर फ़ोकस करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्या मेरे जीवन का लक्ष्य है। बाकी जीवन जीने के लिए जो चीज़ चाहिए वो तो चाहिए ही, है ना? दाल-रोटी चाहिए, वो भी चाहिए। लेकिन जो है कि हम अपना जीवन का फ़ोकस बदल दें, तो हम बहुत सिंपल लाइफ़ में भी काफ़ी अच्छे अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जो दिखावे की ज़िंदगी कई लोग जीते हुँ, हैं, हुँ, दूसरों को प्रभावित करने या दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं इतना बड़ा जी, हूँ, वैसा नहीं होना चाहिए। एक सिंपल लाइफ़ करिए हुँ। और जो रिक्वायरमेंट है, उसी से आप संतुष्ट रहिए। देखिए, शोमैनशिप करने से देखो कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी। आज मान लो आप 1 करोड़ की गाड़ी लेके भी घूमेंगे ना, हुँ, तो भी उसे आपके जीवन में कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, आपको लोग एक अच्छी नज़र से देखेंगे, आपको लगता ऐसा है। हुँ, लेकिन कुछ समय बाद ये जो आपका दिखावा है वो लोग पहचान जाएँगे और आपकी अच्छाई को कोई नहीं देखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें भौतिक जगत की है हुँ, और भौतिक जगत सत्य नहीं है। ठीक है ना? तो ये दिखावा जो है वो लंबा चलता भी नहीं है। आज देखिए, दुनिया के पास सब कुछ है, लेकिन लॉकडाउन में लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पा सही रहे बात हैं। है। ये करोड़ों सही कहा रुपए की आपने। गाड़ियाँ भी सड़ रही है और साइकिल भी सड़ रही है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि समय को पहचानना चाहिए। सही बात है। अनंत भाई, स्टार्टिंग में हमने एक एडिक्शन की बात की, वो थी इंटरनेट एडिक्शन। हुँ, दूसरा एक टाइप का एडिक्शन सिर्फ इंडिया में नहीं, लेकिन मैं कहूँगा पूरी दुनिया में अभी जो फैल चुका है, हुँ, वो है ड्रग एडिक्शन। हुँ, और इसमें सिर्फ ड्रग्स नहीं, या इसमें आप स्मोकिंग ले लीजिए, ड्रिंकिंग है, जुए की लत है, हुँ, तो ये सब लत भी लोगों को काफ़ी लग जाती है। हुँ। अलग अलग रीज़न होते हैं कि मान लीजिए किसी का दोस्त कर रहा है तो वो भी उसमें जुड़ जाता है, या फिर एक बार, जैसे कहते हैं कि एक बार जुआरी हारेगा तो फिर से दूसरी बार जुआ लगाएगा। जी। तो ये जो है, शुरुआत इसकी कहाँ से होती है और क्यों होती है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हमारे मनुष्य शरीर, हमारा जो मन है, ठीक है? तो मन जो है वो अच्छी जगहों पे जाओ तो पवित्र बन जाता है, बुरी जगह जाओ तो भ्रष्ट बन जाता है। अगर हम कुछ गलत फ़ोटो देखें मोबाइल में, इंटरनेट में, वीडियो में, तो मन जो है वो तुरंत अपना रिएक्शन दिखाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जुआ हो, और मैं एक बार एक वीडियो सुन रहा था जिसके अंदर बताया कि जिसको सबसे ज़्यादा टेंशन है वो लोग सिगरेट पीते हैं।
ठीक है, वो इसलिए सिगरेट पीते हैं कि उस समय के लिए जो है वो अपने टेंशन को भूल जाएं। शराबें इसलिए पिया जाता है कि भाई हम अपनी रूटीन लाइफ को भूल जाओ और एक एक नशे में पहुंच जाएं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सब चीज़ें जो है ना, एक ये टेम्पररी उपाय है, ठीक है ना। उपाय नहीं, ये लगते हैं उपाय, लोगों के लिए उपाय हैं, लेकिन ये उपाय नहीं है। ये तो आपको फंसाने का एक ट्रैप है ना। तो इसमें जो है मनुष्य फंस जाता है, बुरी तरह फंस जाता है, और ये एक आदत, एक बुरी आदत लग जाती है जो कभी छूटती नहीं है। उसका कारण ये है कि मन जो है ना हमारे वासनाओं से भरा हुआ है, और मन जो है अपवित्र हो चुका है। तो मन को वासनाएं बहुत प्यारी है, तो वो नए नए बहाने निकालता है कि मैं चलो दोस्त के पास जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, और अपनी वासनाओं की तृप्ति करने के लिए वो जाता है। लेकिन देखिए बहुत टाइप की वासनाएं हैं, जैसे आपने बोला बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू और दारू है, जुआ शराब, है। और हर व्यक्ति उसको जानता है, चाहे बुरे से बुरी चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो, पर उसका रास्ता भी हमें समझना चाहिए कि इसकी रास्ता क्या है। अब देखिए, जो हमारा मन है कंटिन्यूस भोग और इस वासनाओं को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि देखो गीता में भी क्या कहा है कि मनुष्य जो है जो सामान्य मनुष्य है वो विषयों का चिंतन करता है। हुँ, तो आज यही है कि हम अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए हम एक एक नशे की हम आदत ढूंढते हैं। हुँ, तो ये जो चीज़ है वो हमारी हैबिट बनती है, और हैबिट जो है वो हमारे संस्कारों को स्ट्रांग बना देती है। मान लीजिए किसी ने सबसे पहली बार एक बार सिगरेट पी कि चलना यार पी के आते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसने पी, उसको ठीक लगा कि चलो ठीक है, लेकिन दोबारा उसने पिया, 3-4 बार उसने पीने लगा, तो उसको ऐसा लगता है कि यार अब तो मैं एक मस्त बन चुका हूँ, और मैं जो है दुनिया से अलग बन गया हूँ, और उसके अंदर की जो बुराइयां हैं ना वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने क्या बोला आपको, जो 60,000 जो थॉट है ना, हुँ, हमने उसको उसको एक नई दिशा दे दी। उसको दिशा ये दे दी कि यार चल मज़े करने चलते हैं, चल इधर चलते हैं, उधर हुँ, चलते हैं। तो फिर जो है हमने 60,000 थॉट में से पहले 1000 उसके पीछे लगा कि यार बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। हुँ, अब सही धीरे है। धीरे करते करते हमने 1000, 2000, 5000, 10,000, जैसी जैसी आपने दिन में सिगरेट बढ़ाई, तो आपने उस थॉट को जो है एक नई दिशा दे दी। तो हमने क्या कर दिया, अपने 60,000 थॉट में से 1/4, 1/5 और आधा जो समय है हम उसी नशे के ओर सोचने में लगा दिया। तो हुँ, अब मन को क्या हो गया, मन हो गया एडिक्टेड। करेक्ट। ठीक है। तो मन को ये पड़ गया कि भाई अगर हमने ये 60,000 थॉट में से अगर 1,000 या 500 थॉट भी उसके बारे में नहीं किया, अगर वो उसके बारे में नहीं सोचा, तो मन जो है वो व्याकुल हो जाएगा, है ना। हुँ, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है उसको, तो मन जो है वो विकृति। तो ये करेक्ट। विकृत आनंद है, आपको हुँ, समझना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो रोड पे गाड़ी जाती है तो पत्थर मारते हैं, उनको आनंद आता है, हाँ, पर ये रियल में आनंद नहीं है, पर उनके मन को ऐसा लगता है कि नहीं यार मज़ा आ गया। तो ये जो मज़ा आ गया ना, ये बुरा मज़ा है। तो ये विकृत आनंद हमारे अंदर बढ़ता है, हमारा मन जो है वो विकृत चीज़ों में आनंद लेता है। कोई गिर जाता है तो हम हंसने लगते हैं, हुँ, है ना। ये नहीं कि चलो जाके उसको मदद उठाएं। करें। तो ये जो हमारी मन की विकृतियाँ बढ़ने से जो है, 60,000 थॉट को गलत यूज़ करने से हम एक ऐसी हमारी एक गलत हैबिट क्रिएट हो जाती है, और उससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। अब उसका उपाय यही है कि हम उसको अपने मन से निकालें, उसका इमेज जो है हुँ, उसको दिमाग से निकालें। मान लो आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, दारू छोड़ना चाहते हैं, तो आपको शराब छोड़ना चाहते हैं, तो उसके बारे में अपने मनन और चिंतन दोनों को बदलना होगा, ओके, है ना। जब तक आप ये दोनों पे फोकस नहीं करेंगे, वो हटेगी ही नहीं। भगवान भी सामने आ जाएगा ना, तो भी भगवान जाने के बाद पहले वही सामने आएगा। बराबर। जीवन का लक्ष्य आपका वही रह जाएगा कि हाँ, बस मुझे तो यही जियो यही या मरो, चाहिए। मुझे तो यही चाहिए। हुँ, तो जीवन बदलने के लिए, हैबिट को छोड़ने के लिए, सबसे पहले मन में से इनकी इंप्रेशन को निकालो। जो भी गलत चीज़ें आप जिसके आपका मन उसमें घूम रहा है ना, पहले मन को शांत करने का रास्ता है, अपनी आत्मा को देखने की कोशिश करो, अपनी आत्मा के ऊपर फोकस करो, है ना। जब तक आप आत्मा को देखोगे ना, तब तक जो है आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। आत्मा को देखने की हैबिट, हुँ, कि जैसे एक दिए की ज्योत होती है ना, ऐसे ही हमारे यहाँ पे एक आत्मा, हमारी आत्मा हमारे अंदर है, हुँ, और वो आत्मा एक दिए के प्रकाश की तरह है। करेक्ट। पर हमारी आत्मा परम प्रकाश की है, परम लाइट की है, तो उसको हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम उसको देखते हैं तो धीरे 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 जो है मन शुद्धिकरण होने लगता है, क्योंकि हमने आत्मचिंतन शुरू कर दिया। अब हम विषयों का चिंतन नहीं कर रहे, हम आत्मचिंतन कर रहे हैं, और आत्मचिंतन करने से मनन और चिंतन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और 60,000 थॉट जो है हमारे स्व कल्याण के लिए होंगे, और ना ये विषयों के चिंतन में होंगे। तब जो है आपका मन जो है वो धीरे धीरे सुधरने लगेगा, एक लाइन में आना शुरू हो जाएगा,
और हमारा जो है आत्मा का कल्याण होना शुरू होगा, और ये जितनी भी बुराइयां हैं ये सब छूट जाएगी, है ना। लेकिन आपको चाहिए ज्ञान, है ना। आपका हृदय परिवर्तन होना चाहिए। उंगली मार डाकू ने भी हजारों लोगों को लूटा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया हाँ, जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने सभी बुराइयां एक सेकंड में त्याग कर दी, त्याग कर दी। है ना। छोटा से छोटा चोर हो, बड़ा से बड़ा डाकू हो, या पूरी दुनिया को लूटने वाला लुटेरा हो, तो भी वो अपने स्व परिवर्तन कर सकता है ना। अपने अच्छा कर्मों के ऊपर फोकस करना चाहिए। जब व्यक्ति के ऊपर बुराइयां छा जाएं तो उसको परमात्मा के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी आत्मा पे फोकस करना चाहिए, अपने आत्मा के क्रिएटर को ढूंढना चाहिए। तब वो इन बुराइयों से बाहर आता है, और ये शक्य है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, है ना। अपने मन का एक वे ऑफ थिंकिंग बदलें, अच्छे लोगों का सत्संग करें, अच्छी बातें सुने, दिन में 2 से 3 घंटे सत्संग करें, ज्ञान योग के वीडियो सुने, आत्मा के ऊपर फोकस करें और अच्छे लोगों के ऊपर फोकस करें। आज देखो हमारे घरों में अच्छे अच्छे लोगों के फ़ोटो क्यों लगे हैं, अच्छे देवताओं के फ़ोटो क्यों लगाए हैं। आप कोर्ट में जाके देखो, आप अच्छी अच्छी भारत के संविधानों में जाके देखो, भगत सिंह के और अच्छे अच्छे नेताओं के फ़ोटो लगे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। तो उन लोगों ने जब अच्छा काम किया है, उनको देख के लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। तो अपने जीवन को भी इंस्पायर्ड करने के लिए हमें ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। जो लोगों ने अपना जीवन बदला है उनसे कुछ सीखना चाहिए, करेक्ट। है ना। तो ये सब रास्ते हैं मन को सुधारने के, मन को एक सही ट्रैक पे लाने के लिए, और तभी हम आत्मकल्याण कर पाएंगे। जी, मुझे लगता है कि आपने ये जो एक्सप्लेनेशन दिया वो काफ़ी अच्छा है, बिकॉज़ आज क्या हो रहा है कि मन की शक्ति को कोई पहचान नहीं पा रहा है, हम्म, क्योंकि सबको लगता है कि मैं अकेला क्या कर पाऊँगा। लेकिन ये है हाँ, कि जितना भी पावर है हम्म, उसको आप यूज़ करके, उसको चर्न करके आप ज़रूर परिवर्तन ला सकते हैं। दूसरा आनंद भाई, इसमें जानना चाहेंगे कि कई बार ड्रग एडिक्शन की वजह से क्या होता है कि खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद करते ही है, हम्म, लेकिन पैसा ना होने से चोरी चकारी या फिर लूट फाट, किसी का मर्डर, ये सब भी क्राइम एक्टिविटीज़ में लोग जुड़ जाते हैं। इससे परिवारजनों को भी काफ़ी अफेक्ट होता है। तो परिवारजन क्या कर सकते हैं? मान लीजिए परिवार में ही किसी को ये लत लग गई हो, वो कैसे हेल्प कर पाएंगे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। अब ये दूसरे चरण की बात हो गई। फर्स्ट स्टेप तो हम पहले अपने आप को बर्बाद कर रहे थे, लेकिन ये जो चीज़ें आपने बताई हैं उससे हम अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं और खुद भी बर्बाद हो रहे हैं। तो अब आपको दूसरे स्टेज में चाहिए आत्मज्ञान, ठीक है। अब परिवार वाले लोगों को ये करना चाहिए कि जब भी वो ऐसे बुरे आचरण करे, बुरे कर्म करे और घर में वापस आए, तो उसको ज्ञान की 2 बातें सुनाएं, है ना। हम्म, क्योंकि ज्ञान के बिना जो है वो आत्मा में परिवर्तन आ ही नहीं सकता बिल्कुल। है ना। तो ज्ञान ज्ञान देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे एक पति पत्नी थे, तो पति जो था वो उसको वेश्यागमन का एक आदत पड़ गई। वो मैरिड था, हम्म, तो पत्नी ने अपने पिता को बताया कि मेरे हस्बैंड का ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके ससुर जी ने दामाद को बुलाया, और उस दामाद को, मैं एक आपको शास्त्र में से एक कहानी बता रहा हूँ। तो ससुर जी ने दामाद को बुलाया और उसने कहा, देखो दामाद जी, आप जो कर रहे हो आपको अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन मेरी बेटी बहुत दुखी होती है, तो आप एक काम करिए, आप जब भी आप जाएं उससे पहले एक गीता का एक श्लोक जो है, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, तो आप एक गीता का श्लोक जो है वो आप मेरी बेटी को आप सुना के फिर आप जहाँ जाना हो जाए। हम्म, तो उसने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी वो वेश्याओं के पास जाने वाला होता है, तो उससे पहले अपनी पत्नी को बैठ के एक गीता का एक श्लोक। श्लोक सुनाता था और उसका एक्सप्लेनेशन देता था। हम्म, तो ऐसे करते करते कुछ दिनों के बाद उसके अंदर इतना परिवर्तन आ गया कि वो तुरंत ही उसके अंदर से आवाज़ आई कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। हम्म, मैं तो अपने आप को बर्बाद कर रहा हूँ और मैं इसको दुख दे रहा हूँ। तो ये जो ज्ञान है, वो ज्ञान अचानक परिवर्तन ले आता है ना। बराबर। मन परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल। तो ज्ञान से ही मन परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमें ज्ञान से पता चलता है कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, है ना। क्योंकि ये जो हम कर्म कर रहे हैं, एक एक जन्म में सुखी होने के कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले जन्मों में आत्मा की कितनी बुरी गति होगी, है ना। जी, कितने बिल्कुल। जन्मों तक तुम्हें माफिया मांगनी पड़ेगी पूरी दुनिया से, हम्म, है ना। जो हम कर रहे हैं, जो अकर्म हम कर रहे हैं, उसकी उसकी जब उसकी सज़ा सामने आएगी तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ें घर वालों को पहले ज्ञानी बनना पड़ेगा, और ज्ञान को अपने बच्चों को या सबको सुनाना समझाना पड़ेगा
कि आत्मज्ञान लो, सही तरह बंदे बन के जीवन जियो। ये राक्षस बन के ये धरती लोक पे जीवन नहीं जा सकता। एक सृष्टि एक नियम से बनी हुई है और इस नियमों को तोड़ के जो भी मनुष्य आचरण करता है उसको 100% ये भुगतना पड़ता है। ये थियरी ऑफ कर्म है ना, इससे कोई बच नहीं सकता। और इसको ये बच वही सकता है जो सत्कर्म करे, है ना। नहीं तो जीवन में एक पैसे की शांति नहीं रहेगी अगर दुनिया भी खरीद ली तो, है ना। ये बात सुन लीजिए और समझ लीजिए कि आत्म कल्याण ही आखिर में आत्मा को जागृत कर सकता है, बुराइयों से बचा सकता है। और आप कितने भी दूर निकल गए हो लेकिन आप वापस आ सकते हो। अपने कर्मों पे पछतावा करें, है ना। अपने आत्मज्ञान बढ़ाएं, आत्मा के कल्याण के बारे में सोचें। अपनी फैमिली, हमारे ऊपर बहुत सारा ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, पूरे खानदार का ऋण होता है। ऐसे ही आप हवा से टपक के नहीं आए धरती पे, आपको ऋण चुकाना पड़ता है, माँ बाप का, भाई बहन का, सभी का। तो उसको पूरा करने की कोशिश करें। इसके बिना तो यहाँ से कोई जा भी नहीं सकता, है ना। चाहे जितने मर्जी जन्म ले लो, तो उनकी सेवा करने के लिए हम आए धरती पे, है ना। तो ये हमें करना चाहिए। हमने आत्मा के कल्याण के बारे में, हमारे भी और उनके भी, क्योंकि हाँ। बच्चों को जन्म इसलिए देते हैं माँ बाप कि वो हमारे पूरे खानदान का कल्याण करें। तो हम तो यहाँ तो दूसरे आचरण में निकल गए, तो वापस आएँ, रुक जाएँ, है ना। अपने आप को सोचें, अपने आप को देखें, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ और इसका क्या नतीजा होगा। इसका नतीजा मैं अगले कितने जन्म तक भुगतूंगा। यहाँ से थियरी ऑफ कर्म से दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे नास्तिक हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई नहीं निकल जा सकता यहाँ से। तो इसलिए आत्मज्ञान की ओर जाएं और अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में सोचें। जी, ये बहुत बढ़िया बताया, क्योंकि कई लोग का सवाल रहता है कि मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ या अपने कौन सी दिशा में मेरा जीवन जा रहा है, वो सवाल रहते हैं। लेकिन यही है कि कभी भी आपको ऐसा लगे तो एक बार रुकिए, थोड़ा आराम करिए और फिर सोचिए कि क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही ऐसा कुछ कर रहा हूँ जिसकी वजह से गलत दिशा में मेरा जीवन जा रहा हो। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया आपने। जी। अनंत भाई, एक होता है एजुकेशन, जो हम जनरली स्कूल्स कॉलेजेस में जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको वहाँ पे भेजते हैं ताकि उनको एक अच्छा एजुकेशन मिले, जीवन में आगे बढ़ पाए। इसी तरह एक होता है स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि स्पिरिचुअल एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन तो हम सबको प्रोवाइड करते ही है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि एजुकेशन जो बच्चों के लिए होता है स्कूल्स के थ्रू, उतना ही इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल एजुकेशन है या उससे भी ज़्यादा एक मानव के जीवन में उसका प्रभाव रहता है? देखिए, ऐसा है कि अध्यात्म का जो ज्ञान है आज तो स्कूल, कॉलेज, पीएचडी कहीं पर भी नहीं है। ये तो हमारे हाँ। ग्रंथों से निकाला जा सकता है, अच्छे अच्छे सत्संगों से। हमारे इतने 18 पुराण हैं, भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है। उनके पात्रों से हमें, जो कैरेक्टर है उससे हमें सीखना चाहिए कि हमारा जीवन में हमने क्या करना है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, अब जो हमारा देश के जो नियम कायदे हैं कि वो स्कूल में आप गीता नहीं पढ़ा सकते, है ना। तो उसके लिए आपको गुरुकुल में ही जाना पड़ेगा और जो मॉडर्न स्कूल हैं वो इसको अप्रूव नहीं करते। तो ये खैर उनका एजेंडा अलग है, पर मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले मानव के गुण को जानना चाहिए। मनुष्य हम क्यों बने, किस लिए बने, कब तक बनते रहेंगे, हम रियल में कौन थे, कहाँ से आए, क्यों आए, जीवन का पर्पस क्या है। क्या यही जीवन है कि कमाया, खाया, पिया, अच्छा पढ़े, अच्छी नौकरी की, फैमिली बढ़ाई और आखिर में मर गए और फिर नया जन्म, फिर भूत प्रेत बने या फिर नया जन्म। तो मेन जो एजुकेशन जो है ये यही है कि आत्मा अपने आप को पहचाने, उसके जीवन के लक्ष्य को पहचाने। ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन ज़रूरी है, हमारी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है, लेकिन आत्मा की शक्ति को नहीं बढ़ाता है। हमारे अध्यात्म के जो हमारे अंदर जो गुण है उसको बाहर नहीं लेके आएगा। आपने कई बार देखा है कि बहुत पढ़े लिखे लोग जिनका तनख्वाह हर महीने करोड़ों रुपए में है, लेकिन वो अपने बिहेवियर के कारण नौकरी से निकाले जाते हैं, बिल्कुल। है ना। तो ये बिहेवियर गलत क्यों हुआ, उसने कौन सी सीमा को क्रॉस करके बाहर निकल गया, है ना। उस सीमा को हमें जानना चाहिए कि मनुष्य की क्या सीमाएं हैं, है ना? राक्षसों के पास अथाह पावर थी, लेकिन उनके पास सद्गुण नहीं था, उनके पास एक मानवता का गुण नहीं था, उनके पास एक कर्मों का ज्ञान नहीं था। तो आप जितना जो पढ़ना है पढ़े जीवन में। मैं ये चाहता हूँ कि आप विश्व कल्याण के लिए पढ़ें, सुने, अपने आप को समझें, लेकिन आत्मा के गुणों को सबसे पहले जान ले कि मैं एक आत्मा हूँ, इसको कभी ना भूले, और मैंने अपने आत्मा का कल्याण करना है, उसको कभी ना भूले, है ना। बाकी एजुकेशन का तो एक लिमिट है, आप जब 25 साल के होंगे तब वो ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पीएचडी करोगे तो 28-30 साल में भी ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन बाकी का जीवन में क्या करने वाले हैं? पूरी ज़िंदगी तो हमने ये भौतिक जगत तो नहीं पढ़ना ना, फिर हमने अध्यात्म की ओर जाना चाहिए। अगर आप बचपन से चले गए अध्यात्म में तो आप बहुत लकी है ना? लेकिन आप कुछ समय बाद गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जब जागो तब सवेरा है, यहाँ कोई किसी को मना ही नहीं है। लेकिन अपनी अच्छाई के अच्छे गुणों को अगर आपने नहीं जाना, उसको विश्व कल्याण के लिए नहीं समझाया, नहीं लगाया, अपने आप को नहीं जान पाए, तो मैं मानता हूँ आपके ये जन्म तो व्यर्थ है, आने वाले कई जन्म भी व्यर्थ हो जाएंगे। तो सही एजुकेशन यही है, आत्मा का एजुकेशन है ना, परमात्मा का एजुकेशन। ये जब तक आप रामायण, महाभारत, गीता, इतने सारे पुराण, मैं कहता हूँ दिन में 1-1 घंटा रखिए, चलो 8 घंटे आप ये वाली पढ़ाई करें, हैं आप एजुकेशन की डिग्रियाँ लें, बड़ी बड़ी बैचलर बने, मास्टर बने या पीएचडी डॉक्टर बने, लेकिन जीवन में 1 घंटा 2 घंटा जो है डेली आपको अध्यात्म के बारे में पढ़ना ही चाहिए। इन कैरेक्टरों को जानना चाहिए कि जब वो कैरेक्टर धरती पे आए, रामायण के मान लो इतने कैरेक्टर थे, अंगद था, हनुमान था, लक्ष्मण था, राम था, है ना, माँ सीता थी और भगवान कृष्ण थे, कितने सारे कैरेक्टर है, हजारों कैरेक्टर है। उनकी स्टडी करनी चाहिए कि उन्होंने जीवन कैसे जिया, उन्होंने बिल्कुल। जीवन में क्या किया और आज हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। क्या उनके गुण थे, क्या अवगुण थे, क्या उनकी हिस्ट्री क्या हुआ। तो ये हिस्ट्री इसीलिए पढ़ाते हैं कि देखो ये गलतियाँ की थी इसलिए उन्होंने ये भुगता, है ना, उनको अपने कर्मों का भोगना पड़ा। तो हर व्यक्ति आज अगर हम ये गलती उनकी करेंगे तो हम भी भुगतेंगे। तो अगर हम उसी स्टाइल से जीवन जीते रहें, मतलब पुराने ही कर्म करते रहें, तो जीवन कैसे बदलेगा। नई दिशा होनी चाहिए, नई सोच होनी चाहिए, है ना, तभी हमारा जीवन बदलेगा। यही रियल एजुकेशन है, यही बच्चों को सिखाना चाहिए। मुझे लगता है मैंने भी अपनी गीता की पढ़ाई मैंने कॉलेज में नहीं की, कॉलेज के बाद की। ओके। तो मैं ये मानता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, ये 8वीं 10वीं से हो जानी चाहिए। जी, आप बताएं। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि जैसे भारत काफ़ी कल्चरली रिच है, हमारे ग्रंथ है, उपनिषद है, रामायण, महाभारत की जैसे आपने बात की, तो आज ये भी हो रहा है कि जो भारत का जो यूथ है वो वेस्टर्न कंट्री से बहुत प्रभावित है, उसी दिशा में जा रहा है, जबकि उसका ही ऑपोजिट हो रहा है कि वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के जो लोग हैं वो अभी इंडियन कल्चर फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि संस्कृत अभी इतना इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन गया है, यहाँ पे उसकी हमें शायद उतनी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन बाहर जाएंगे तो काफ़ी देशों में उसको पढ़ाया जाता है। वो लोग हमारे जो योग के मेथड्स है उसको फॉलो कर रहे हैं, वो लोग खुद रामायण, महाभारत और बाकी सब ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। तो आज की यूथ उससे दूर जा रही है, जबकि बाहर की यूथ उसको फॉलो कर रही है। उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए ये तो अब हमारे भारत देश के हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे हैं कि हम उसको स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं पढ़ा सकते तो हम घर में नहीं पढ़ा सकते। हमें करेक्ट, तो फ्री विल करेक्ट। मिली है, हम तो सही कुछ भी बात। कर सकते हैं। माँ बाप तो फ्री है ना, तो वो पहले खुद स्टडी करें, है ना, बिल्कुल। फिर अपने बच्चों को इसके बारे में डेली कहानियाँ सुनाएं। जैसे हमारे कहते थे ना कि पहले दादा दादियाँ बैठ के कहानियाँ सुनाते थे, बिल्कुल। ऐसी तरह बच्चों को अध्यात्म के ज्ञान से एजुकेट करें। अच्छी अच्छी संस्थाओं में जाएं, अच्छे अच्छे लेक्चर, आज तो इंटरनेट पर क्या नहीं मिल रहा है। आप सत्संग लिखिए, यूट्यूब में देखो कितने सत्संग आ जाएंगे। आप रामायण की कथा देखिए, पूरा रामायण आपके सामने, महाभारत, हर चीज़ इंटरनेट में है। तो खुद अपनी चॉइस बदले, है ना। तो ये युवाओं को खुद करना होगा। देखो ये अगर आप युवाओं ने अभी ये कदम नहीं उठाया तो मैं ये मानता हूँ कि बुढ़ापे में जब आप ये कदम उठाएंगे तब आपके जीवन में समय नहीं बचा होगा, बहुत देर हो गई है ना, होगी। बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। और उसके बाद तो आपने जो बुरे कर्म करने थे वो पूरे जिंदगी में तो कर लिए, अब क्या बचा जीवन में, है। अब तुम ये सोचो कि मैं तो अब अपना अगला जन्म सुधारूंगा, लेकिन पिछला भव तो खराब हो गया, वो तो उसका खराब क्या, ही गया। है ना। तो ये हर व्यक्ति के हर माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि भाई अपने थियरी ऑफ कर्म को तो 100% फॉलो करना ही चाहिए। आप करेक्ट। जितने मर्जी एडिक्टेड हो या कितने मर्जी बुरे स्वभाव वाले हो, लेकिन एक बात सुन लो कि बुरा स्वभाव तुम्हें बुरा ही कर्म की ओर प्रोत्साहित करेगा। अगर आपने जीवन में आपने एक दिन में अगर 60,000 थॉट की लिमिट है, अगर आपने 10, 20, 30 हज़ार थॉट भी बुरे करने शुरू कर दिए ना, तो ये दिमाग की तरह आपका पूरा समय खत्म हो जाएगा, है ना। अगर मन विकृत हो गया ना तो अच्छे काम में मन नहीं लगेगा, है ना। तो ये आपको इतनी बुराई की ओर ले जाएगा जहाँ से आपको वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। तो अपने मन के ऊपर काबू पाओ। मन, कृष्ण ने कितनी गहराई से समझाया कि अपने मन को काबू करो अर्जुन, है ना। अगर युद्ध में भाग नहीं लिया, है ना, तो तुम कायर हो जाओगे और तुम्हें आने वाली दुनिया फॉलो करेगी, वो भी कायर बन जाएगी। तो अपने आप को अर्जुन समझो, श्रेष्ठ कर्म करने के ऊपर फोकस करो, नहीं तो ये जीवन व्यर्थ हो गया तो फिर क्या करोगे बताओ, है ना। सही बात है। फिर कितने जन्म लेने पड़ेंगे।
तो यही मॉडर्न एजुकेशन, और रियल में ये एजुकेशन तो यही है। विदेश के जो लोग जान चुके हैं इस बात को, वो अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं। Correct. चलो संस्कृत सीखो ना सीखो एक अलग बात है, लेकिन जो शास्त्रों का सार है वो तो समझो, है ना? तभी आत्मा का कल्याण होगा। और संस्कृत के कुछ जो श्लोक हैं, जब वो हम बोलते हैं अपने मुंह से, तो उसके वाइब्रेशन बनते हैं। वो वाइब्रेशन जो है वो हमारे मन को प्योर करते हैं, Correct. हमारी बुद्धि को एकदम स्थिर बनाते हैं और हमारी आत्मा के प्रकाश को बाहर निकालते हैं। तो शास्त्रों का सार यही है कि क्या करे क्या ना करे, हमारी फ्री विल को हम सही तरह के यूज़ करें। तो ये अपने स्वभाव को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है। और वही बच्चा जो है आगे विश्व कल्याण का काम कर पाएगा। मान लीजिए आपने डॉक्टर अपने बच्चे को पढ़ा दिया बराबर, लेकिन उसका विकृत माइंड नहीं बदल पाए, उसका विकृत मन को नहीं बदल पाए, तो वो क्या करेगा? इतने पैसे कमाएगा, इतने पैसे कमाएगा, है ना? और वो पैसों को वो जुआ में उड़ाएगा, वो पैसों को कहीं और लगाएगा। लेकिन अगर उसका मन पवित्र रहा तो लोगों के फ्री में ऑपरेशन करेगा, फ्री में दवाई देगा, कितने बड़े काम कर सकता है। सही। तो मतलब कितने नहीं बचपन से ये अगर बच्चे को किया जाए तो मैं कहता हूँ छोटा से, मैं कहता हूँ ना चलो डॉक्टर बने, लेकिन एक अच्छा इंसान एक अच्छे वाइब्रेशन क्रिएट करे ना, तो उसको सामने जो मिलने वाले लोगों को एक अच्छा रास्ता दिखा सकता है, समाज के लिए कल्याण का एक रास्ता वो कर सकता है। मैं ऐसा मानता हूँ। जिनन भाई, आई थिंक मुझे लगता है काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा हमारा। और आपने जो कुछ पॉइंट्स बताए कि मन का जो पावर है, या फिर परिवार जो एक दूसरे को हेल्प करे, और स्पिरिचुअल एजुकेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें काफ़ी ऐसी है जी कि हमारे सामने है लेकिन हम रियलाइज़ नहीं करते। और हमारा जो क्वेश्चंस थे वो ये थे कि यूथ को कैसे हेल्प करें, पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ यंग जनरेशन नहीं, कोई भी उम्र के लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्प रहेगा। प्लस अभी लॉकडाउन में है, लोग फ्री है, तो ऐसे वीडियोस देख के पॉजिटिविटी काफ़ी बढ़ेगी। तो आपका खूब खूब आभार आनंद भाई। जाते थे अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो। जी बिल्कुल, मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा। कितने मिनट हो गए भाई? 35 मिनट 35 मिनट हुए हैं, तो 5 मिनट और लेना चाहूँगा। देखिए, जो चीज़ मैं इसमें शायद नहीं कह पाया, हाँ। और मुझे अभी कहने का मन कर रहा है, बिल्कुल। तो यही आखिर में अध्यात्म के 5 मिनट लूँगा, क्योंकि भौतिक जगत की तो हर व्यक्ति जानता ही है। करेक्ट। लेकिन आध्यात्म जगत के बारे में मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपने बच्चों को जागृत करें। बिल्कुल। जैसे हमारे बापूजी थे, तो हमारे फादर, तो वो हमें बचपन से ये चीज़ें सिखाते थे, हमें डांटते भी थे और हमें अच्छी बातें भी सिखाते थे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्यों आए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कितने समय से इस धरती पे है ना? जैसे वो बताते हैं 198 करोड़ साल से हम धरती पे हैं, मनुष्य बनते आ रहे हैं। तो कब तक हम मनुष्य बनते रहेंगे? हम पहले कौन थे? हम अगर देवता थे, स्वर्ग में रहते थे, तो हम धरती पे मनुष्य क्यों बने? अगर हम देवता थे तो उससे ऊपर क्या है? इस ब्रह्मांड की लिमिट क्या है ना? ये ब्रह्मांड से आगे क्या है ना? अपने बच्चों को ये एग्जीक्यूट ये सिखाएं, क्योंकि जब तक वो उनके अंदर ये क्यूरोसिटी नहीं आएगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनको लगेगा कि जो दिखता है वही सत्य है, और इसी में आनंद ढूंढो, बस मजे करो, पूरे दिन मोबाइल में घुसे रहो, टीवी देखो, आनंद करो, यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि देखो, अब समय बदल चुका है कि अब सिर्फ भौतिक जगत के ज्ञान से दुनिया नहीं चलेगी। अध्यात्म के जगत के बिना मनुष्य की आत्मा जो है इतनी वीक हो जाएगी, ऐसे कर्म पैदा कर लेगी, बैठे बैठे इंसान दुखी हो जाएगा। सब कुछ आपके पास होगा, गाड़ी बंगला महल सब कुछ होगा, लेकिन मनुष्य जो है डिप्रेशन में चला जाएगा। सबसे बड़ा रोग है डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, कि एक बात पकड़ ली और उसके ऊपर सोचते, एक मतलब आपको एक टॉपिक दे दो मन को कि भाई आज इसके ऊपर सोचना है, तो मुझे लगता है मनुष्य पूरे दिन सोच सकता है। करेक्ट। हाँ, उसका कोई रिजल्ट नहीं। उसको गुजराती में बोलते हैं, पाए की पैदाश नहीं, घड़ी की नवराश नहीं, है ना? एक पैसे की इनकम नहीं है, लेकिन पूरे दिन तुम सोचते बिजी रहते हो सोचने में। तो बात वही है कि अपने मन को सही रास्ता दो, है ना? मन को सही रास्ता नहीं दोगे ना, तो ये जीवन जो है ना, ये मन सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन बनने वाला है, और वही डिप्रेशन में होता है। मन तुम्हारे खिलाफ काम करता है। तो मन को किसने पावर दे दी? मन को पावर दी तुमने। तुम्हारे जो फ्री विल तुम्हें जो दे रखी है ना, उस फ्री विल ने ही तुम्हारे मन का सत्यानाश किया है। मिसयूज हो रहा है। तो ये मन को समझो, मन कोई तुम्हारा बाप नहीं है ना? मन कोई तुम्हारा मालिक नहीं है, वो मन तुम्हारा नौकर है ना? उसको उसके ऊपर कमांड ले आओ, अपना जो है ना, पूरा हाथ में रखो मन को। मन जैसे ही बुरा सोचे ना, उसको वहीं स्टॉप करो।
अपने अपने संस्कारों को बदलो। देखो दुनिया तमो प्रधान हो गई है, ये बात सच है। करेक्ट। हर मनुष्य तमो प्रधान हो गया है, ये भी सच है। लेकिन कुछ तो आत्माएं सतो प्रधान है, उसमें से हम खुद क्यों नहीं है? अपने सही आप को कहा। चूज करो ना कि हाँ मैं सतो प्रधान हूँ, हाँ मैं देवता था, हाँ मैं जानवर नहीं हूँ, ना मैं गाय भैंस बकरी बना था। मैं तो दिव्य आत्मा हूँ, मैं तो बेहद की आत्मा हूँ, मैं तो एकदम परम धाम से आई हुई आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। क्यों अपने आप को जीव समझते हो? क्यों जानवर समझते हो? कोई 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 बंधन नहीं है आपके ऊपर। अपने आप को दिव्य आत्मा समझो। और जब आप दिव्य आत्मा बनोगे, सोचोगे, बोलोगे और इसकी अनुभूति करोगे, तो आचरण बने आपका बदलेगा, आपका मन बदलेगा, है ना? क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड, आपका जो सब कॉन्शियस माइंड को, आपके अवचेतन मन को आप नहीं